going to be conducting today's skin seminar और हम लोग बहुत एक्साइटेड है बिकॉज अभी हमारा सीजन 6 चल रहा है, स्किन चैलेंज सीजन 6, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सीजन 7। और वो हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सीजन 1 से लेके सीजन 6 तक इतने सारे लोगों ने अपनी स्किन में इम्प्रूवमेंट पाए हैं दैट पीपल आर लविंग द स्किन सेमिनार्स, पीपल आर लविंग द स्किन चैलेंज, क्योंकि ये 30 डेज का चैलेंज होता है। 30 डेज में यू गेट टू सी ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स इन योर स्किन का टेक्सचर एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको कोई क्रीम लगाने के लिए नहीं बताने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्किन एज अ हेल्थ इन दिस स्किन सेमिनार। तो यहाँ पे आज हम लोग सिर्फ, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ लड़कियां नहीं है, बहुत सारे मेन भी है इस कॉल पर। सो फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, स्किन को एक ऑर्गन की तरह हम लोग ट्रीट करना चाहेंगे, करना चाहिए रादर। एंड इसीलिए आज हम लोग ये स्किन सेमिनार में काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर वन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आई सजेस्ट, अगर आपके बाजू में पेन पेपर रखा है तो जो जो चीजें अच्छी लगती है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आज हम लोग शेयर करेंगे, तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं और फटाफट आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फटाफट मतलब आने वाले कुछ दिनों में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको, सो दैट यू कैन सी अमेजिंग इम्प्रूवमेंट इन योर स्किन। एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, इवन इफ दे से कि आता हमारे अपने महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोगों को कहने की आदत है, आता काय वय झालं, आता आम्हाला कोण बघत नाही। मतलब क्या कि अभी तो हमारी उम्र हो गई, अभी हमें कौन देख रहा है। बट एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, एवरीबडी वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड एवरीबडी लुक्स इन द मिरर एंड डज द हेयर एंड फेस, जो भी करना है। सो टुडे जो स्किन सेमिनार हम लोग कवर करने वाले हैं, वी आर नॉट ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट how to look beautiful or how to look handsome. We are going to talk about yeah, it's everywhere in India. Oh, what India? It's everywhere in the world. It's same everywhere. आप बुजुर्ग ले लो या छोटा बच्चा ले लो, मिरर सामने आते ही हमारी नजर उस पे अटक जाती है, एटलीस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, बट अवर आईज गेट लॉक्ड ऑन द मिरर जस्ट टू चेक, हाँ सब ठीक है ना, हाँ सब अच्छा है ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्किन फ्रॉम हेड टू टो। हमारी पूरी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्किन हेल्थ। So we will get started. I'm going to share the PowerPoint presentation with you. एंड जैसे ही ये आप देख पाते हैं, मुझे कंफर्म कीजिएगा दैट यू आर एबल टू सी इट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। या परफेक्ट। सो हियर वी गो। Today is our skin seminar and we are going to talk about lots of healthy tips also, how to have healthy skin, glowing skin. So let's talk about skin as a organ. Actually आपको पता है क्या, स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। और बहुत सारे लोगों को इसका नहीं होता है, इम्पोर्टेंस इतना नहीं पता चलता है, तो दे डोंट पे मच अटेंशन। एंड कुछ लोग बहुत ज्यादा लेट होने के बाद फिर उनको दिखता है स्किन बहुत खराब हो गई, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, और देन बहुत सारे पिल्स मेडिसिन खाएंगे या फिर बहुत सारे महंगे महंगे क्रीम्स लगाएंगे। तो इट इज बेटर कि आप पहले से ही ख्याल रखना शुरू करें। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस, बट डेफिनेटली बेसिक जो हाइजीन होना होता है उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे, क्या क्या करना होता है उसके लिए, एंड व्हाट ऑल हेल्दी हैबिट्स विल गिव यू हेल्दी स्किन। सो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन इसलिए कहा जाता है स्किन को, क्योंकि अगर आप उसको पूरा पील ऑफ करें आपकी स्किन को और सिर्फ उसका अगर वजन किया जाए, आपकी स्किन के अंदर से बॉडी निकाल दो और सिर्फ स्किन का वजन करो, तो वही वजन 2 से 4 किलो के आसपास होगा। तो इतना ज्यादा वजन वाला इंसानी शरीर में और कोई ऑर्गन नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन हो जाता है। और स्किन के वैसे हमारा तो शरीर ही पूरा पेशियों से बना हुआ है, और दिन भर में क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी पेशियां, सेल्स मर जाती है। तो ये जो डेड सेल्स होती है, दिन भर में हमारी स्किन 30,000 से लेके 40,000 डेड सेल्स लूज करती है। एवरी डे हम लोग इतना सेल्स लूज करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी जो स्किन है ना, 28 दिनों में पूरी तरह से रिन्यू हो जाती है। ना इंसान की जो स्किन है, हमारी जो स्किन है, वी डोंट लूज इट लाइक स्नेक। स्नेक के लाइफ में कैसा होता है, वो ऊपर की पूरी स्किन वो लूज कर देते हैं, अंदर नया स्किन होता है, वो उनकी लाइफ में एक बार होता है। बट इंसान के शरीर में ऐसा नहीं होता है। वी आर लूजिंग ओनली द सेल्स विच आर नॉट विजिबल टू आवर आईज, हमको वो दिखते नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जो लोग पार्लर वार्लर में जाके थोड़ा फेशियल वगैरह करके आते हैं या क्लीन अप करके आते हैं, तो उनका एकदम फेस ब्राइट लगने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर के सारे डेड सेल्स निकल जाते हैं। तो ये डेड सेल्स जो हमारी बॉडी रोज लूज करती है ना, वो स्किन पे ही चिपके रहते हैं। दैट इज वाई हम लोग जब नहा के बाहर आते हैं तो वी फील फ्रेश, क्योंकि वी क्लीन आउट दोज डेड सेल्स फ्रॉम अवर बॉडी, तो हमें फ्रेश लगता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप समझ गए ये बात कि डेली बेसिस पे इतने सारे पेशियां मर जाती हैं,
और इतनी सारी नई पेशियां पैदा होती है कि 28 दिनों में हमें नई स्किन मिलती है। तो अगर आप कोई चीज कंसिस्टेंटली अपनी स्किन के लिए 28 दिन करेंगे, तो 28 दिन के बाद आपको एक नया ट्रांसफॉर्मेशनल लुक मिलेगा। और इसीलिए अपना स्किन चैलेंज जो है वो 30 डेज का चैलेंज है, 30 दिन का चैलेंज है। और आप देखेंगे यहाँ पे एनीवेज उसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के लास्ट के 15 मिनट्स है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्टे ट्यून। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग हमारे डेली बेसिस में, डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं। जैसे ही मैं केमिकल्स कहती हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में पहले तो क्या आएगा, मेकअप। हाँ, मेकअप यूज करते हैं, उसमें केमिकल्स होता है, बट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हम लोग यूज करते हैं एंड दे हैव केमिकल्स। जैसे आपका नहाने का साबुन है, आप उसको स्किन पे लगाते हैं ना, इट हैज केमिकल्स। आप शैम्पू लगाते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स है। हम मेकअप की तरह तरह के आइटम्स यूज करते हैं, आई लाइनर, आई शेडो, लिपस्टिक एंड ब्लश, ये सारे इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ केमिकल्स होते ही है। उसके अलावा बहुत सारे लोग परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे ये सब लगाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, अगेन केमिकल्स। आप उसके अलावा बहुत सारे मेन जो शेविंग के लिए फोम्स यूज करते हैं, या आप शेविंग के लिए जेल यूज करते हैं, व्हाट इज इट, अगेन केमिकल्स। बॉडी लोशन, केमिकल्स। सो एवरीथिंग दैट वी यूज नाउअडेज, इट हैज केमिकल्स। तो जितना ज्यादा आप बेहतरीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें केमिकल की मात्रा कम हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हो, तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों हम लोगों को स्किन का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का ये कवर है, हमारी बॉडी का पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। इसीलिए बाहर का कोई भी बैक्टीरिया जब अटैक करता है, तो सबसे पहले अटैक किस पे होता है, स्किन पे होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, पिछले 9-10 महीनों से हम हाथ धोए जा रहे, व्हाई वी आर वॉशिंग, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरियाज ऑन अवर स्किन। और सबसे पहले हमारे स्किन के थ्रू वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं। सो स्किन हमारे बॉडी को इंजुरी से भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी का जो मॉइस्चर है और फ्लूइड है उसका लॉस रेगुलेट करता है। सो स्किन के बहुत सारे काम है। इट इज नॉट ओनली दैट यू, आप इमेजिन कीजिए आपकी एंटायर बॉडी विदाउट स्किन, हाउ विल यू लुक, वेरी अगली, राइट? कांट इवन इमेजिन, माय गॉड, वी विल, मतलब ऐसा क्या कहते हैं, जैसे डेड बॉडी होती है जहाँ पे हॉस्पिटल्स में, इट विल लुक लाइक दैट और इवन वर्स देन दैट विदाउट स्किन। सो ये हमारे शरीर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो लेट्स फाइंड आउट स्किन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो मेजर टाइप्स है जो आपको पहचानने हैं कि आपका स्किन टाइप क्या है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा शाइनी शाइनी है, स्टिकी है, माथे पे हाथ लगाओ, नाक पे हाथ लगाओ तो स्टिकी स्टिकी लगता है, तो आपका स्किन ऑयली है। ये जो इस महिला के चेहरे पे टी लिखा हुआ है, उसको टी जोन कहते हैं। कुछ कुछ लोगों का सिर्फ ये टी जोन ऑयली होता है और बाकी का फेस ड्राई होता है। तो इन दैट केस यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, ओके। और कुछ कुछ लोगों का पूरा फेस ड्राई होता है, टी जोन भी ले लो और बाकी का पार्ट भी फेस का ले लो, पूरा पूरा कुछ कुछ लोगों की तो बॉडी स्किन भी बहुत ड्राई होती है। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर स्किन, और आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं, आपका चेहरा धोने के लिए फेस वॉश या क्लेंजर या मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम, इवन शेविंग क्रीम्स में भी तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रीम्स आते हैं। अगर आपका स्किन ड्राई है तो उसके लिए जो सूटेबल है वो यूज कीजिए। एज फर एज पॉसिबल ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए जिनके अंदर अल्कोहल कंटेंट नहीं हो, क्योंकि अल्कोहल आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, अंदर से हो या बाहर से हो, हर हालत में वो डिहाइड्रेट करता है। तो यूज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट अल्कोहल बेस्ड। देन ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्किन को खराब करते हैं, हमारे स्किन की हेल्थ खराब करते हैं। और कुछ कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि आप पहला पिक्चर देख रहे हैं, वहां पे हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ स्ट्रेस इज सच अ फैक्टर जहाँ पे कुछ लोग एकदम बिंदास होते हैं, वो कैसे ना, वो हिंदी फिल्मों का डायलॉग है ना, अरे टेंशन लेने का नहीं देने का रहता है। तो ऐसे टाइप के लोग रहते हैं और वो खुश रहते हैं, विच इज ऑल्सो ओके फॉर देयर हेल्थ स्पेसिफिकली। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर छोटी छोटी चीज का स्ट्रेस लेते हैं, जैसे हमें पहले हुआ करता था लॉकडाउन से पहले एक्चुअली, किसी दिन अगर मेड ने बोल दिया ना कि मैडम कल छुट्टी चाहिए, तो हमें स्ट्रेस आ जाता था। लेकिन अभी 9 महीनों में, 9-10 महीनों में हमें आदत हो गई, चलो ठीक है मैनेज कर सकते हैं हम लोग। इट हैज बिकम लाइक दैट। सो आपको अगर स्ट्रेस लेने की आदत है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू स्ट्रेस बस्टर्स ऑल्सो। आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग बात करेंगे, लेकिन स्ट्रेस हमारे स्किन को खराब करता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा है, फिनेंशियल हो या घर में कोई मेडिकल कंडीशन हो या लीगल हो या पर्सनल हो या जॉब से रिलेटेड हो, ये आपके चेहरे पे दिखेगा।
एंड आपके स्किन के ऊपर अफेक्ट करेगा। देन हमारा फूड पैटर्न, हम इंडियन लोग बहुत ऐसा चटपटा, तीखा मसालेदार खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन ऑल दिस थिंग्स आल्सो अफेक्ट योर आवर स्किन हेल्थ। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं, बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट वाला खाना खाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा मसालेदार खाते हैं, तो आपकी स्किन क्या कहते हैं, खराब हो जाती है, स्किन का क्वालिटी खराब हो जाता है आपका। आज की तारीख में एक और प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, या जो आप राइट साइड में आप जो पैकेट्स देख रहे हैं, फूड पैकेट्स, बहुत ज्यादा फूड पैकेट्स वाला खाना, यानी कि प्रेजर्वेटिव्स वाला खाना आजकल हमारे घरों में होता है। पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में इतने नहीं हुआ करते थे, हार्डली एक बिस्किट का पैकेट आता था, और वो भी कभी तो महीने में एक दो बार आया तो, अदरवाइज एवरीथिंग वाज होम कुक्ड। लेकिन आज बिकॉज ऑफ द करंट लाइफस्टाइल एंड द अफोर्डेबिलिटी, एंड लोगों को लगता है कि ये वी कैन अफोर्ड इट एंड दिस इज न्यू फैशन, लोग मतलब सिर्फ इसके लिए भी खाते हैं कि अरे सब लोग खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, लाइक दैट। सो बहुत सारे घरों में प्रेजर्वेटिव्स वाला खाना ज्यादा कंज्यूम होता है, बड़े भी खाते हैं, बुजुर्ग भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, तो बचपन से ही स्किन खराब होने के चांसेस होते हैं। प्लस इंडिया इज अ लैंड ऑफ, पहले हम लोग कहा करते थे इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, लेकिन अब हमें कहना पड़ता है इंडिया इज अ लैंड ऑफ टी। माय गॉड, लोग इतना चाय पीते हैं, मतलब मजाक मजाक में पता ही नहीं चलता है कि ये आदमी दिन में 10-12 कप चाय पी रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जिनको 10-12 कप उनके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अपने जॉब की वजह से पीते हैं, कुछ कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है कि चाय पिए बिना मेरा पेट साफ नहीं होता, एंड ये वो, या स्ट्रेस हो गया तो चाय पी लेते हैं। लेकिन ये जो चाय, अगर आप अम, क्या कहते हैं, अगर आप ब्लैक टी पी रहे हैं, या ग्रीन टी पी रहे हैं, या ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, तो फिर वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन जो इंडिया में हम लोग चाय, चाय का मसाला, शक्कर, दूध, ये सब मिला के उबाल के जो बनाते हैं, दैट इज नॉट वेरी हेल्दी, और वो चाय आपकी स्किन को खराब करेगा, अगेन डिहाइड्रेट करेगा। अनदर हैबिट जो इंडिया में आजकल बढ़ता जा रहा है, वर्किंग कल्चर में या फिर यंगस्टर्स में ये हैबिट बढ़ता जा रहा है, दैट इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल। मतलब हर पार्टी का ये क्या कहते हैं, अन अन अवॉइड नहीं कर सकते ऐसा हिस्सा है। बट आपको पता है, स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों से आपकी बॉडी को अंदर से डिहाइड्रेशन होता है, एंड योर स्किन इज गोइंग टू बी डल, इट इज गोइंग टू लुक डल बिकॉज ऑफ दैट, और खराब भी होने वाली है अंदर से। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हमारा वेदर है। मुंबई में ऐसा वेदर है कि दुनिया में कहीं पे भी ठंड पड़ जाए, हमारे मुंबई में ठंड पड़े तो हमें लगता है वाओ क्या ठंड पड़ी है, एंड फिर भी पंखा तो चालू होता है। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे इंडिया के बाकी के पार्ट्स में जहाँ पे रियल ठंड पड़ती है, तो उनको हमारी ठंड देख के हंसी आती है कि ये कैसी ठंड है कि पंखा चालू है ऊपर। राइट। सो वी आर इन अ वेदर जहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का भी इफेक्ट्स बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन हमारे शहरों में इतना है कि ओ माय गॉड, आप पूछिए मत। हवा में पोल्यूशन है, पानी में भी पोल्यूशन है, हमारे खाने में भी पोल्यूशन है। अगर आप देखेंगे मुंबई जैसे शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि आप दिन में तो छोड़ ही दीजिए, रात को भी आपको क्लियर स्काई नहीं दिखता। यू कैन नॉट सी ऑल द स्टार्स। अभी हम लोग रिसेंटली मुंबई से बाहर गए थे टू अ हिल स्टेशन, एंड वी कुड एक्चुअली सी, माय गॉड, बिलियंस ऑफ स्टार्स। ये बिलियंस ऑफ स्टार्स हमको शहरों में नहीं दिखते हैं, क्यों? बिकॉज अवर स्काई इज फिल्ड विद द स्मोक एंड एवरीथिंग। सो लॉट ऑफ पोल्यूशन, और ये सब पोल्यूशन का असर हमारे स्किन के ऊपर होता है, बाहर से भी होता है। और हमारा पानी में इतना पोल्यूशन होता है, हमारे खाने में इतनी मिलावटें होती हैं, हमारे खाने में आजकल बहुत सारे इंजेक्शन लगे रहते हैं, हॉर्मोन्स के इंजेक्शन, तरह तरह के पेस्टिसाइड्स होते हैं हमारी सब्जियों के ऊपर, ये सब हमारे पेट में जाता है। तो कुछ फैक्टर्स हमको बाहर से डैमेज करते हैं स्किन को, और कुछ हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज करते हैं, और वो उसका असर स्किन पे दिखने लगता है। तो यू विल बी हैविंग क्या कहते हैं, कम उम्र में ज्यादा ओल्ड दिखने लगती है स्किन। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारा फैशन ले लीजिए। कुछ लोगों को टैटू का शौक होता है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट कि वो बैड है या गुड है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल नाउ, एंड जितना हम हो सके उतना अवॉइड करें तो बेहतर है, या फिर उसके लिए जो प्रीकॉशन लेना पड़ता है वो ले तो ज्यादा अच्छा है। जब भी हम मेकअप के आइटम्स खरीदते हैं, तो उसके बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी देख लेना चाहिए कि इसका एक्सपायरी क्या है, और उसको कहीं पे नोट डाउन करके रखना चाहिए कि मेरे लिपस्टिक का ये शेड ये तारीख को एक्सपायर हो रहा है। तो आपने आपने अगर वो कैलेंडर पे ही लिख के रखा, तो यू विल ऑलरेडी नो कि यार इसका बॉक्स तो मैंने फेंक दिया है, लेकिन मैंने इस कैलेंडर पे लिखा है कि मेरा 405 नंबर का शेड एक्सपायर हो रहा है। अगर वो खत्म नहीं हुआ है, आई शुड डिस्कार्ड इट, अदरवाइज इट इज गोइंग टू गिव यू बैड साइड इफेक्ट्स। देन हम में से बहुत सारे लोग मेकअप बहुत यूज करते हैं, कुछ लोग डेली बेसिस पे भी यूज करते हैं। अभी तो चलो हम लोग घर से बाहर इतना नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फॉर सम पीपल वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, उनको जूम पे प्रेजेंटेशंस करने होते हैं, दे हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, तो घर में भी मेकअप करना ही पड़ता है, बिकॉज यू आर एज गुड एज इन द ऑफिस वर्किंग फ्रॉम होम। देन बहुत सारे लोग शादियां अटेंड कर रहे हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, तो वहां पे लोग तैयार होके जाते हैं मस्त, और वहां पे घर पे आते हैं
थके हारे। और कई बार ऐसा होता है कि शादियों और पार्टियों के बाद लोग थक जाते हैं, मतलब महिलाएं थक जाती है और वो सोचती है जाने दो, अभी ना मेकअप उतारने के लिए ताकत नहीं है, अभी बहुत थकान, नींद आ रही है, सो जाते हैं, कल सुबह देखेंगे। एंड दे जस्ट स्लीप लाइक दैट विद द मेकअप ऑन। जब भी हम लोग रात को सोते हैं तभी एक्चुअली हमारी बॉडी का मेंटेनेंस वर्क चल रहा होता है। बॉडी सारे के सारे डेड सेल्स फेंक देती है बाहर और नए सेल्स पैदा हो रहे होते हैं रात को। तो ये नए सेल्स जब पैदा हो रहे हैं और तभी आपका पूरा मेकअप और वो सब केमिकल्स आपके स्किन के ऊपर है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ब्रांड न्यू सेल्स ऑल्सो। आपके ब्रांड न्यू सेल्स जो है वो भी हेल्दी नहीं रहेंगे, बिकॉज उसको पहले ही केमिकल्स मिल गया। यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग हेल्दी। सो रात का जो समय होता है ना, रिमेंबर, राइट इट डाउन। रात का वक्त जो है वो मेंटेनेंस का वक्त होता है। उस वक्त मेस अप नहीं करना है आपको। यू हैव टू डू द, आपका नाइट रूटीन भी फिक्स होना चाहिए। जैसे दिन का रूटीन, मॉर्निंग का रूटीन अपना फिक्स होता है। मॉर्निंग का रूटीन क्या है? सुबह उठो, ब्रश करो, गर्म पानी पियो, अब फ्रेश पियो, वॉशरूम जाओ, नहाओ, रेडी हो, पूजा करो, ये मेडिटेशन फलाना ठिकाना। ये कैसा रूटीन है आपका सेट, राइट? सेम वे रात का भी रूटीन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी 8 बज रहे हैं, 9 बजे के आसपास हम लोग लाइट्स डिम करेंगे, फिर उसके बाद वाईफाई बंद करेंगे, फिर उसके बाद फेस वॉश, नाइट क्रीम एंड ऑल दैट इम्पोर्टेंट थिंग्स, एंड फिर हम लोग नाइट ड्रेस पहनेंगे और फिर लाइट्स एकदम ऑफ करके, फोन फोन वोन ऑफ करके सो जाएंगे। तो ऐसा आपका नाइट रूटीन भी फिक्स होना चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और आपके स्किन के लिए भी अच्छा हो। इसीलिए नाइट रूटीन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीजें इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? इमीडिएटली कल आपको बुढ़ापा आने वाला है क्या? नहीं। लेकिन जब आएगा ना तो ऐसा जबरदस्त आता है, अपनी स्किन इतनी खराब करता है कि उसको रिपेयर करते करते आपके बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। पहले तो सिर्फ फाइन लाइंस दिखती है, जब आप इग्नोर करते हैं ना तो आपको 20-25 की उम्र में फाइन लाइंस नहीं दिखेंगी, क्योंकि तभी आपके बॉडी में बहुत अच्छा खासा कंटेंट होता है कोलाजिन का। तो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी अच्छा रहता है। हार्डली क्या होता है, लोगों को पिंपल्स आते हैं और उनको लगता है ये नॉर्मल है। बट देन जब फाइन लाइंस आने लगते हैं 30 क्रॉस करने के बाद, वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, देन सडनली हमें याद आता है एंटी एजिंग क्रीम लेना है, और फिर वो पता नहीं ये वाला ही मॉइस्चराइजर लेना है, इसमें विटामिन ये है, फिर यही वाला शैम्पू लेना है, इसमें ये प्रोटीन है। सो सडनली हम लोगों को 30-40 की उम्र क्रॉस करने के बाद याद आता है। तभी नहीं रखना है ख्याल, ख्याल अभी से रखना है, हमेशा रखना है। ये मतलब वैसे ही हो गया कि आग लग गई उसके बाद जाओ कुआं खोदने के लिए, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर फ्रॉम द बिगिनिंग। और आज की तारीख में तो हमें टीनेजर्स को भी बताना पड़ता है ध्यान रखने के लिए, बिकॉज दे वो बेचारे इतना फास्ट फूड खाते हैं कि जो स्किन उनको 25 की उम्र में दिखना चाहिए था वो ऑलरेडी उनको 15 और 18 की उम्र में दिखने लगता है। तो फूड हैबिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप इसको इग्नोर करते जाएंगे तो क्या होगा? बैड स्किन, डल स्किन, रिंकल्स बढ़ते जाएंगे, और फिर वो क्या कहते हैं, तरह तरह के स्किन डिजीजेज लोग डेवलप करते हैं जब वो इंपॉर्टेंट चीजें इग्नोर करते हैं, जैसे कि एक्सपायर्ड मेकअप यूज कर लिया या टैटू कर रहे हैं बहुत सारे बॉडी पे। वो आगे जाके आपकी स्किन आपको रीपे करेगी। इफ यू आर पनिशिंग योर बॉडी विल पनिश यू बैक। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी बॉडी आपको पनिश बैक करेगी और ऐसा बिग टाइम करेगी, विद बोनस एंड इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी सब जो भी तकलीफ आपने उसको दी है। सो इट्स बेटर दैट यू आल्सो पैम्पर योर स्किन अ लिटिल बिट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप अपनी बॉडी को, अपने आप को पैम्पर करें, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही बॉडी दिया है आपको, आपके पास एक ही बॉडी है, उसका कोई रिप्लेसमेंट, गारंटी, वारंटी कुछ नहीं मिला है। देख लीजिएगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके ऊपर कोई वारंटी गारंटी नहीं है। So take care of the body that you have right now, because that is the only place you have to live in. आप घर बहुत सारे चेंज करेंगे, गाड़ियां बहुत सारे चेंज करेंगे, बॉडी चेंज नहीं कर सकते आप। सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ना कुछ ट्रिक्स हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे फॉर हैविंग अ हेल्दी स्किन। कुछ कुछ चीजें आपको मालूम भी है, लेकिन हम लोग उसको इतना इग्नोर करते हैं या फिर कुछ दिन करते हैं, फिर भी टेक इट फॉर ग्रांटेड। जैसे देखिए ना, हमारे इंडिया में ये कल्चर था ना कि बाहर से आदमी घर में आया ना तो पहले हाथ पैर धो के फिर घर में कहीं और जाना है वहां जाएगा। और ये हम शहरों में आके कैसा हो गया था, लोग हाँ बाहर से आए, ठीक है, हाथ पैर धोए नहीं धोए, चल रहे बैठ रहे, काम कर रहे हैं अपना, बाकी सब घर में घूम रहे हैं पूरे। लेकिन अब पिछले 9 महीनों से एवरीबॉडी इज कमिंग इनसाइड द हाउस और पहले बाथरूम में घुसते हैं। दे हैव टू वॉश ऑल देयर हैंड्स एंड ऑल द फिंगर्स, बैक ऑफ द हैंड्स, पैर पूरा क्लीन करने हैं सोप से, एंड उसके बाद फिर वो बाहर निकलेंगे। ये तो इंडिया में बरसों से हो रहा था ना, हमने सडनली अभी क्यों जाग आ रही है हमको? बिकॉज देर इज अलार्मिंग सिचुएशन। तो वो नहीं होना चाहिए। यू नो ऑल दिस स्टेप्स, प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग इट। डी स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहला फैक्टर मैंने बताया था, जो हमारी स्किन के ऊपर स्लो, ये ना स्लो पॉइजन के जैसा काम करता है, हमारे स्किन के ही नहीं, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर स्लो पॉइजन के जैसा काम करता है स्ट्रेस। इंडिया में कहा जाता है ना, चिंता ये चिता समान होती है। चिता एकदम फटाफट जला देती है, लेकिन चिंता धीरे धीरे जलाती है, वो भी अंदर से। सो डिस्ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको स्ट्रेस हुआ है कि नहीं, ये पहले आइडेंटिफाई कीजिए।
पता है आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आप स्ट्रेस में हैं? आपका ब्रीदिंग शैलो हो जाता है, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं आप। और आज की तारीख में हम लोग इतने बिजी है ना कि आप स्ट्रेस में नहीं भी रहेंगे ना तब भी आजकल ब्रीदिंग शैलो ही होता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो सम हेल्दी प्रैक्टिसेस लाइक वो क्या कहते हैं, योगिक ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, या फिर दिन में क्या कहते हैं, एक ब्रीदिंग पैटर्न है जिसकी वजह से आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। जब आपकी बॉडी में अच्छा खासा ऑक्सीजन कंटेंट जाता है ना, आपकी बॉडी अपने आप डिस्ट्रेस करने लगती है अंदर से। ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा और भी काफी सारे तरीके हैं। कुछ कुछ लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो वो म्यूजिक सुनते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग टू डू। म्यूजिक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। ये आपके ब्रेन के सबसे ज्यादा एरियाज को एंगेज करता है। ब्रेन आपका कंप्लीटली एक्टिवेट होता है। ये एक ही एक्टिविटी है म्यूजिक, जिसमें आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। लिसन टू म्यूजिक। एंड आप हर मॉर्निंग की शुरुआत म्यूजिक से कर सकते हैं। कोई भी म्यूजिक सुन लीजिए 5-10 मिनट का, एंड यू विल स्टार्ट योर डे विद अ वेरी हैप्पी हाई नोट पे आप स्टार्ट करेंगे, हाई वाइब्रेशन पे स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रेस करना मतलब क्या करना है, अपने आपको आपके वाइब्रेशंस रेज करने हैं। वाइब्रेशन रेज करने के काफी सारे तरीके हैं। यू कैन स्पेंड टाइम इन नेचर। अगर आपने आपकी बालकनी में छोटा सा गार्डन बना के रखा है, गो एंड सिट देयर फॉर सम टाइम, मे बी हैव योर अ फ्रेश सिटिंग देयर, या फिर कोई किताब पढ़िए वहां पे बैठ के, या फिर म्यूजिक सुनिए वहां पे बैठ के। अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है, स्पेंड टाइम विद बेबीज। बेबीज जो होते हैं ना, बेबीज एंड टॉडलर्स, दे आर वेरी हाई वाइब्रेशन पीपल। क्यों? क्योंकि उनको ना नेगेटिव नेगेटिव थॉट जो होते हैं ना, वो उनके दिमाग में अभी तक घुसे नहीं है, उनको नहीं आता है वो सोचना, इसलिए दे आर ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हाई वाइब्रेशन। इसलिए आप उनके आसपास हमेशा हैप्पी फील करेंगे। वो एक एक अलग तरह का जॉय होता है। यूज दैट कंपनी टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर अपनी जगह पे खड़े खड़े जंप कीजिए। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हो और बहुत स्ट्रेस हो रहा है, 2 मिनट के लिए वीडियो हटा दीजिए एंड देन स्टैंड इन योर प्लेस एंड जंप। जस्ट चेंज योर फिजियोलॉजी। आपका फिजियोलॉजी चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली आप डिस्ट्रेस फील करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा अंदर। दैट यू कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स यू कैन डू? एनी एक्टिविटी जो आपको करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को कुकिंग अच्छा लगता है, तो गो एंड मेक सम डिश, यू विल फील हैप्पी। तो डिस्ट्रेस करिए अपने आप को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वन, आपके हेल्दी स्किन के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाइड्रेट। वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में बहुत लोग मतलब दिन में 3-4 ग्लास पानी पीते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हाँ बस हो गया इतना। नहीं, हमारी बॉडी जो है इट इज 60% वाटर। और अगर ये वाटर, इनफ पानी अगर नहीं पिएंगे, इनफ यानी कितना, एवरेज 3 लीटर के आसपास पानी जाना चाहिए अपने पेट में। इतना क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सारा वाटर रोज लूज करती है। आपको क्या कहते हैं, पसीना आता है, आप वॉशरूम जाते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, एंड एवरीडे बेसिस पे वी लूज लॉट ऑफ वाटर। तो हमको रिप्लेनिश करना पड़ेगा, वरना बॉडी अंदर से डिहाइड्रेट हो जाएगा। और वो डिहाइड्रेशन फिर आपकी स्किन पे दिखने लगेगा। आप देखेंगे जिनकी स्किन ड्राई होती है, दे शुड बी ड्रिंकिंग मोर वाटर, दे शुड बी ड्रिंकिंग मोर क्या कहते हैं, लिक्विड्स रादर वी कैन से, बट नॉट चाय कॉफी। हाँ, लिक्विड बोला तो सीधा चाय कॉफी मत पीजिएगा। वाटर इज एनी टाइम बेटर, कोकोनट वाटर, या फिर अपना हाइड्रेट है, इट हैज गॉट वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, सो इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्दी स्किन। जब आप पानी रिप्लेनिश नहीं करते हैं बॉडी का, तो वो अंदर जो पानी बचा हुआ है ना, वो बासी हो जाता है। आपने कभी देखा है बारिश के दिनों में रास्ते पे जो पडल होता है, उसमें जो पानी जमा रहता है, वो कैसा हो जाता है? मैला मैला सा होता है ना। और बारिश बारिश के सीजन में कभी आप वाटरफॉल देखा है आपने? कैसा होता है? वो फ्रेश होता है। क्यों फ्रेश दिखता है वो? बिकॉज दैट वाटर इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग। और जो पडल में है वो वहीं पे पड़ा हुआ है। दैट वाटर जो उसमें कीचड़ विचड़ जमा होता है, तो आपकी बॉडी में भी वैसे ही होगा। इफ यू आर नॉट गिविंग इनफ वाटर रेगुलरली, तो वो आपका अंदर का पानी बासी होता जाएगा, एंड यू विल आल्सो नॉट फील फ्रेश, एंड इट इज नॉट गुड फॉर योर इंटरनल हेल्थ आल्सो, जो हम लोग हमारे तरह तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स में कवर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाइजीन। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अच्छा हाइजीन, रोज सुबह ब्रश करना और नहाना मैं करता हूँ। आई एम गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स राइट नाउ। आप जब क्या कहते हैं, हम सबके घर में वॉश बेसिन होता है, हम लोग वहां पे हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं एंड मुंह धोते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसके बाजू में ही रिंग होता है, उस रिंग में नैपकिन लगा रहते हैं, उसी नैपकिन में हम हाथ भी पोंछते हैं और फेस भी वाइप करते हैं। ओ माय गॉड, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट इमीडिएटली। रिंग का जो टॉवल है वो पूरे घर के सारे मेंबर्स यूज करते हैं। सबके हाथों के बैक्टीरियाज उस टॉवल पे, उस नैपकिन पे ट्रांसफर होते हैं। उससे आप आपका फेस नहीं वाइप कर सकते। अगर आप उससे आपका फेस वाइप करने लगे, तो वो बैक्टीरिया जो उसके ऊपर जमा हुए हैं वो आपके फेस पे ट्रांसफर हो जाएंगे।
So you don't want those bacteria on your face. That is why face का नैपकिन और हाथ का नैपकिन हमेशा अलग होना चाहिए. सेम वे जब आप नहाने जाते हैं तो आपके बॉडी का टॉवल और फेस वाइप करने का नैपकिन अलग होना चाहिए. अगर आप सेम टॉवल से वाइप कर रहे हैं, आपकी एंटायर बॉडी जो है नहाने के बाद फ्रेश होती है, डेड सेल्स निकल जाते हैं, लेकिन कुछ सेल्स फिर भी थोड़े से बॉडी पे रहते हैं और हम लोग जब टॉवल ड्राई करते हैं उसको, तो वो डेड सेल्स आपके टॉवल पे ट्रांसफर होते हैं. नाउ यू डोंट वांट दोस डेड सेल्स ऑन योर फेस अगेन, इसीलिए आप सेम टॉवल यूज नहीं कर सकते. ऑन टॉप ऑफ दैट क्या होता है मालूम है, हमारी बॉडी का जो स्किन है वो और हमारे फेस का स्किन, इन दोनों के थिकनेस में बहुत अंतर है. बॉडी के स्किन से फेशियल स्किन 1/3 पतला होता है. तो इसीलिए आप देखेंगे आपने आजकल सबने देखा रहेगा टीवी पे कि नहाने के लिए जो साबुन यूज किया जाता है, इट इज रेकमेंडेड, नहाने के लिए जो साबुन या बॉडी वॉश जो भी आप यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट रेकमेंडेड फॉर योर फेस. वो आपके फेस के लिए नहीं होता है, फेस के लिए अलग वॉश बनता है. व्हाई अलग फेस वॉश आता है? बिकॉज फेस का स्किन टाइप अलग है, फेस का स्किन ज्यादा डेलिकेट है. तो यू कैन नॉट यूज बॉडी प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस. आप बॉडी लोशन कभी चेहरे पे लगाएंगे क्या? नहीं. कभी आपने कपड़े के धोने से नहाया है क्या? नहीं. क्यों नहीं नहाया है? बिकॉज कपड़े धोने के साबुन में ज्यादा केमिकल्स होते हैं, वो ज्यादा हार्श होता है, वो कपड़ों के लिए बना है, स्किन के लिए नहीं बना है. सेम वे बॉडी के लिए जो सोप या बॉडी वॉश बना है वो फेस के लिए नहीं बना है. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फेशियल स्किन मोर देन योर बॉडी स्किन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो रात को आप जब भी सोते हैं जो पिलो कवर यूज करते हैं, फाइंड आउट आपका स्किन टाइप क्या है. अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है, तो रात को योर बॉडी इज रिलीजिंग लॉट ऑफ ऑयल और वो सारा आपके पिलो कवर पे ट्रांसफर हो रहा है. और नेक्स्ट डे आप आपका फेस वॉश करके अच्छे से नाइट क्रीम लगा के सो रहे हैं, लेकिन उसी पिलो कवर पे सो रहे हैं. तो इट इज बेटर कि आप आपके पिलो पे रोज कोई अलग कपड़ा बिछाए जो आप सुबह उठ के धोने के लिए डालें, या फिर पिलो कवर फ्रीक्वेंटली धोने के लिए डालिएगा. सेम वे आपका ओढ़ने का चादर, आपका जो बिछाया हुआ बेडशीट है, वो इसको भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको धोना है, सो दैट यू विल हैव हेल्दी स्किन. दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, आप सोचे अच्छा हो गया मेरी स्किन ड्राई है, मेरा स्किन में ज्यादा ऑयल नहीं है, ड्राई स्किन वाले भी उतना ही डेड सेल्स लूज करते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे स्किन कम डेड सेल्स लूज करती है, हम भी उतना ही लूज करते हैं और हमारा भी वही होता है, हमारे सेल्स भी ऐसे ही पिलो पे ट्रांसफर होते हैं. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पिलो कवर एंड योर बेड शीट्स. एंड ये जो लास्ट का टिप मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, रिमेंबर जब भी आप बाहर से आके फेस वॉश करने जाएंगे, अभी तो चलो एवरीबडी इज मोर अवेयर ऑफ वॉशिंग हैंड्स, लेकिन जब भी आप फेस वॉश करने जाते हैं, पहले प्लीज आपके हाथ धोइए. फर्स्ट क्लीन योर हैंड्स, फेस हैंड वॉश लेके पहले आपके हाथ पूरे धो लीजिए और उसके बाद आपके फेस को पानी लगाइए और फेस वॉश लगाइए, जो भी आपको करना है. डू नॉट टच योर फेस डायरेक्टली. नेक्स्ट वन, स्लीप. आपका अगर नींद पूरा नहीं होता रहेगा ना, इट शोज अप ऑन योर फेस. आप एक दिन पहले देखिए, अगर किसी दिन अगर आप लेट सोते हैं और सुबह आपकी नींद खुल गई, जो भी टाइम पे खुलेगी, यू विल नॉट लुक फ्रेश एंड यू विल नॉट फील ऑल्सो फ्रेश. इसीलिए स्लीप को ब्यूटी स्लीप कहा जाता है. और कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा 8 घंटे सोना है ना मेघना, मैं 12 बजे सोता हूँ, मैं 8 बजे उठता हूँ. इट डजंट वर्क लाइक दैट. 8 बजे थोड़ी रात होती है. रात का टाइम कौन सा है? 9 बजे से लेके 5 बजे तक. दिस इज द राइट टाइम टू स्लीप. अभी आप सोचेंगे 9 बजे तो नहीं सो सकते, इट्स टू अर्ली इन मुंबई. चलो 10 बजे तो सो, एटलीस्ट 10 बजे तो ट्राई करो. इसीलिए मैंने कहा 9 बजे आपके, 9 क्या उसके पहले ही आपके लाइट्स डिम हो जाने चाहिए घर के. कोशिश कीजिए कि आपके घरों में आपका मेन ट्यूबलाइट जो है वो 8 साढ़े 8 बजे के बाद बंद कर दे और डिम लाइट्स में आप बैठे, ताकि आपके बॉडी को पता चले, आपके ब्रेन को पता चले कि सूरज ढल गया है, अभी मुझे मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना है, सो दैट दिस बॉडी विल स्लीप. अगर आपके ब्राइट लाइट्स ऑन रहेंगे तो आपके बॉडी को क्या लगता है, अभी तक तो सनलाइट इज देयर, तो इट्स नॉट येट टाइम टू स्लीप, डोंट प्रोड्यूस द स्लीपिंग हार्मोन येट. सो ऐसा होता है. सो डोंट प्ले विद द लाइट्स, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग गुड इनफ स्लीप. और अच्छे से सोएंगे तो आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो यू विल हैव वेरी हेल्दी स्किन, फ्रेश स्किन. दूसरा फैक्टर जो हमारे स्किन को स्किन की हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है, वो है एक्सरसाइज. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है और आप अगर 45 मिनट का मस्त हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके मिरर में जाके देखते हैं, तो आपको खुद को देख के अच्छा लगता है, वाह स्किन पूरा लाल लाल हो गया है. व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इतना तेजी से होता है कि वो स्किन के ऊपर के लेयर तक आता है. ब्लड जो है स्किन के पास लेयर के टॉप लेयर तक पहुंच जाता है. इसके लिए अवर स्किन लुक्स पिंक. तो और ये जरूरी है आपके स्किन के हेल्थ के लिए भी. तो आप देखेंगे एक्सरसाइज सिर्फ आपको फिट रखने के लिए नहीं है, आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, फेस पे शाइन रहेगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी. तो अगर आप 45 मिनट्स नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आधा घंटा, इफ नॉट आधा घंटा, 20 मिनट, 20 मिनट नहीं 15 मिनट, बट एवरी डे.
अगर आप 15 मिनट ही कर पा रहे हैं तो एवरीडे करिए, और कुछ ऐसा मस्त हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए कि आपकी सांस मस्त फूल जानी चाहिए। इसके लिए आप क्या कहते हैं वो टबाटा वर्कआउट कर सकते हैं, 10-12 मिनट के छोटे-छोटे वर्कआउट होते हैं, उतना करिए, अच्छा लगेगा, आपका दिन भी अच्छा जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इनफैक्ट इसको हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कहेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। बिकॉज जो आपके पेट में जाएगा ना, वो बाहर आपके स्किन में दिखेगा। और अगर आपको जानना है कि आपके बॉडी को हेल्दी रहने के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो आपको हमारा वेलनेस टॉक जरूर अटेंड करना चाहिए। अगले हफ्ते होने वाला है वेलनेस टॉक, जहां पे यू विल गेट टू नो इंटरनल हेल्थ कैसे खराब होती जा रही है, व्हाट इज हैपनिंग, घर का खाना खा के भी लोग हेल्दी क्यों नहीं है, रोज सब्जियां और फ्रूट्स खाते हैं, स्टिल व्हाई वी आर नॉट हेल्दी। सो ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट। सारे के सारे लोग लेकिन जंक फूड नहीं खाते, सारे के सारे लोगों के घरों में बिस्किट्स चिप्स के पैकेट्स नहीं होते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट वो क्यों 100% हेल्थ एंजॉय नहीं कर पाते? तो दैट यू विल लर्न इन अवर वेलनेस टॉक, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो आपके पेट में जाएगा ना, वो आपके स्किन पे दिखेगा। जो अंदर जाएगा, इधर देखिए इस मशीन, इस पिक्चर में अंदर का मशीनरी जो अंदर जा रहा है, क्लीन चीजें जा रही है, अंदर का मशीनरी सिस्टम क्लीन है। अंदर डर्टी चीजें जा रही है, अंदर का मशीनरी पूरा ऐसा जंग लगा हुआ सा दिख रहा है। तो जो अंदर जाएगा वो यहाँ पे दिखेगा। चेहरा आईना है आपके हेल्थ का। किसी ने कहा है कि चेहरा आईना होता है आपके हेल्थ का, विच इज ट्रू। इनफैक्ट मैं कहूंगी, अगर आप किसी प्रोफेशन में है जहां पे आपको प्रेजेंटेशंस करने होते हैं, यू आर इनटू सम काइंड ऑफ बिजनेस, देन आई विल से योर फेस इज योर विजिटिंग कार्ड। और आज की तारीख में तो है ही, क्योंकि उतना ही दिखता है स्क्रीन में, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है लोगों को। तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर फेस मोर। आई एम नॉट सेइंग दैट इग्नोर अदर बॉडी पार्ट्स, बट देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन मोर, बिकॉज जो लोग अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं ना, वो पहचान जाते हैं आप आपकी स्किन का ख्याल रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे। सो इट्स टाइम टू पैम्पर योरसेल्फ। इसलिए नहीं क्योंकि आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि you want to have a healthy body का cover है healthy skin, तो why not take care of it? So before I go ahead and tell you about the solution, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो सीजन स्किन चैलेंज चल रहा है, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, और अभी हमारा सीजन 6 चल रहा है। हमारे बहुत सारे चैलेंजर्स यहाँ पर कॉल पर है। मैं पहले इन सबको इनवाइट करूंगी इनका रिजल्ट शेयर करने के लिए। आपको वन बाय वन इनके रिजल्ट सुनने हैं, क्या डिफरेंस उन्होंने महसूस किया है, एंड देन एंड में आपको बताऊंगी कि क्या है ये स्किन चैलेंज। अगर आपको स्किन चैलेंज के सीजन 7 में एनरोल करना है तो आपको क्या करना है। सो बिफोर आई गो अहेड विद सीजन 7, लेट्स इनवाइट ऑल अवर कोचेस। हमारे सारे कोचेस को हम इनवाइट करेंगे, एंड सतीश, इफ यू कैन हेल्प मी विद द टेस्टिमोनियल्स वन Sure, बाय वन। sure. Great. Perfect. So, coaches, I'll request कि आप आपके videos तुरंत on कर लें, so we can go in the sequence. And I see here Manjiri ji, can you please start with your experience? I'm using Phoenix first of all. That's the reason my skin has started A little improving. louder, Manjiri ji. Yeah, I started with Skin Booster, and it has started showing the results. And I'm really finding my skin improved, uh, and even people have started noticing. Fantastic. Thank you, वाओ, Manjiri ji. Congratulations. Okay, let's hear it from Vasan Kaka now. हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं वसंत कामले अमरनाथ से कॉल अटेंड कर रहा हूँ। मैं स्किन बूस्टर स्किन चैलेंज सेशन 1 से ले रहा हूँ और स्किन चैलेंज सेशन 6 में भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा पहले स्किन का ऐसा स्ट्रक्चर था कि मेरे यानी कि चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ थी या ऐसा ये था, मेरी स्किन एकदम रैश थी, हार्ड हार्ड थी। लेकिन अभी मेरा स्किन इतना अच्छा हो गया है कि मेरे जो पड़ोसी है या मेरे दोस्त लोग हैं, वो मुझे पूछते हैं कि भाई क्या खा रहे हो, क्या हो रहा है। हाँ, आप इतना, कोई कोई लोग तो ऐसा भी कमेंट दिया है कि आप तो 10 बरस जवान दिख रहे हो, क्या कर रहे हो। Great. तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स मेरे लिए ये साबित हो गया है। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू स्किन बूस्टर। Okay, thank you so much, Vasan Kaka. Okay, let's hear it from Sonali now. Sonali, please share your result. Yeah, hi team. I'm joining this call from Dombivli. Actually मैंने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट लास्ट 4.5 months से मतलब लेना स्टार्ट किया, एंड सीजन 6 में मैंने स्किन बूस्टर भी स्टार्ट किया है और मैं डेली ले रही हूँ।
और एक चीज शेयर करना चाहती हूँ अबाउट द स्किन बूस्टर। मुझे विंटर सीजन में एवरी टाइम चिक्स पे ऐसा एक रैशेस आता था एंड ऐसे एक फील होता था कि लाइक बोलते हैं ना कि अभी यार मेरा एकदम ऐसे, मैं स्माइल भी कर रही हूँ तो मुझे इधर कुछ तो ऐसे अलग ही लग रहा है, बट अभी मुझे वो सही में नहीं लग रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अभी मुझे कुछ तो ऐसे एक इफेक्ट लग रहा है कि सीरियसली स्किन में कुछ तो ऐसे अलग चेंजेस आ रहे हैं। Wow. Super. आई एम रियली Wonderful. हैप्पी। यस, Thank you, Sonali. Nice. थैंक यू, थैंक Okay, यू। great. Let's hear it from Anjali now. Anjali, can you please share your result? Uh, Are you there, Anjali? Okay, I think she's not able to hear me. Okay, let me go quickly to the next. Coaches, आप आपका वीडियो ऑन रखें तो so I can quickly judge कि मुझे किसका स्टोरी लेना है. So right. Okay, Meghna, I think we can share our result then. Okay, wonderful. So I'll share my result. मेरा नाम मेघना है एंड हमारे घर में ये न्यूट्रिशन आज से 15 साल पहले आया था और मैं कोई स्किन इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं गई थी, ना ही मुझे कोई ऐसा हेल्थ वेल्थ इम्प्रूव करना था। मेरे छोटे भाई है सतीश, इन्होंने ये न्यूट्रिशन हमारे घर में लाया था और मम्मी को दिया था एंड माय मॉम रियली इम्प्रूव्ड हर हेल्थ। मेरी मम्मी थायराइड की वजह से वजन से परेशान थी, उनका वजन बढ़ता जा रहा था बिकॉज ऑफ थायराइड एंड शी वाज स्ट्रगलिंग टू लूज वेट। वी आल्सो हैव अ वेट लॉस रेंज, तो उन्होंने वो इस्तेमाल करके वेट लॉस किया और मैंने देखा उनका एनर्जी बढ़ता जा रहा है, शी इज लूजिंग वेट बट शी इज फीलिंग गुड, लुकिंग गुड। और मैंने सोचा ये ऐसा क्या है, मतलब शी इज फीलिंग हेल्दियर ड्यूरिंग दिस वेट लॉस, शी इज नॉट फीलिंग वीक। तो मैं और ज्यादा जानकारी लेने के लिए गई थी एंड देन आई डिसाइडेड टू ट्राई दिस न्यूट्रिशन। मैं जब आई थी मैं ऑलरेडी एयर इंडिया में जॉब कर रही थी, आई वाज फ्लाइंग एज ए एयर होस्टेस और इंटरनेशनल फ्लाइंग और जेट लैग की वजह से मैं ऑलरेडी मेरा स्किन खराब होता जा रहा था, मेरा डाइजेशन खराब होता जा रहा था, नींद पूरी नहीं होती थी। तो ये जो लेफ्ट साइड की फोटो है ये मेरी 25 साल की उम्र की फोटो है, राइट साइड की फोटो मेरे 40 साल की उम्र की फोटो है। आई फील फैंटास्टिक, मेरा स्किन इंप्रूव होता गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं गोरी होती जा रही हूँ, बट स्किन टेक्सचर डेफिनेटली इंप्रूव होता गया है, मेरा कलर वैसा ही है जो पहले था। वी आर नॉट मेकिंग एनीवन फेयर हियर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हेल्दी स्किन। तो जिसकी वजह से मैंने देखा प्रॉब्लम फ्री स्किन है ऑलरेडी, रिंकल्स ज्यादा नहीं आ रहे हैं। 40 की उम्र में जनरली लोग ऑलरेडी अपना स्किन का ख्याल रखना शुरू करते हैं, बट आई वाज लकी, मैंने पहले से ख्याल रखना शुरू किया था एंड आई एम फीलिंग फैंटास्टिक, प्रॉब्लम फ्री स्किन एंड पिंपल्स नहीं आते हैं। स्किन में जो एक सॉफ्टनेस होता है वो मेंटेन रहता है, मॉइस्चर मेंटेन रहता है। जो ठंड में अभी सोनाली जी ने बताया कि मैं जब स्माइल करती हूँ तो मुझे ऐसे यहाँ पे खिंचा खिंचा लगता था, इवन आई हैव अ ड्राई स्किन तो मुझे भी लगता था, बट एंड आई एम समवन जिसका स्माइल हमेशा बड़ा रहता है, लाइक दिस बिग, एंड मुझे वो फील होता था पहले। नाउअडेज इट डजंट फील लाइक दैट बिकॉज फ्रॉम इनसाइड माय स्किन इज गेटिंग हेल्दी। ऑल्सो हर्बलाइफ के जितने भी सारे न्यूट्रिशन है मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूज किए हुए हैं। हमारा बेटा है 9 साल का, हम उसको भी देते हैं। तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस फॉर अवर हेल्थ। वी हैव ऑल्सो फॉर समथिंग फॉर इम्यूनिटी, मैं एंड में बात करूंगी उसके बारे में। एंड आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट सतीश टू शेयर हिज रिजल्ट। Sure. Okay. So नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सतीश है एंड हर्बलाइफ के ये न्यूट्रिशन मैं लगभग 16 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड ऑफकोर्स आज हम स्किन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो लेट मी शेयर अबाउट दैट। जब मेरी हर्बलाइफ से मुलाकात हुई थी तो ऑफकोर्स मैं अंडरवेट था, मैंने इनर न्यूट्रिशन से मेरा वजन भी बढ़ाया, उसके बारे में आप कभी हमारे अगले वेलनेस टॉक में सुनेंगे। बट जब मेरी इस न्यूट्रिशन के साथ, इस हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ मुलाकात हुई थी तो मेरा एक्चुअली हुलिया कैसा था आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। एंड मेरी स्किन बहुत ही ऑयली थी, being a fresh graduate and I had all types of bad habits of eating junk food, तो मेरा स्किन भी ऑयली था एंड यू नो लाइक मोस्ट यंगस्टर्स मेरे फोरहेड पे और मेरे चेहरे पे काफी ज्यादा पिंपल्स होते थे एंड लाइक मोस्ट इंडियंस एंड मोस्ट इंडियन गाइस मेरे पास एक ऑब्सेशन था, वो था गोरा दिखने का एंड मैं गोरा दिखने के लिए हर कुछ चीज करता था एंड माय फ्रेंड्स वेरी वेल नो अबाउट इट। एंड जब से हर्बलिक न्यूट्रिशन मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, गेस व्हाट, आई मीन न्यूट्रिशन कैन यू नो क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। बहुत सारे बढ़िया रिजल्ट्स मिले। टॉकिंग अबाउट स्किन रिजल्ट, माय कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव एंड ऑफ कोर्स जो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली थी वो उसे बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद की, थैंक्स टू यू नो ऑल माय एंटायर डाइट आई इम्प्रूव थैंक्स टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। एंड स्किन बूस्टर के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो स्किन बूस्टर की वजह से ये जो कोलाजन है इसके बारे में मेघना जी आपको ज्यादा बताएंगे। आई हैव सीन फिनोमिनल रिजल्ट्स in my skin, in my hair growth, in my lot of results I have seen, so I'm really happy that you know finally this beautiful formula
जो कि इंडिया में फाइनली उन्होंने लॉन्च किया. इनफैक्ट 1 साल हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड फॉर लास्ट 1 ईयर आई एम इन लव विद दिस फैंटास्टिक प्रोडक्ट. थैंक यू सो मच, एंड बैक टू यू मेघना. Right, fantastic. Thank you, Satish, and thank you all the coaches आपका experience share करने के लिए. Apart from that, we also have many of our ambassadors. हमारे ऐसे बहुत सारे challengers हैं जो इस nutrition को इस्तेमाल कर रहे हैं, and they are they are having fantastic skin results. तो मैं कुछ लोगों के photos आपके साथ share करना चाहूंगी. With of course with their consent, they have that's how they have shared it with us. This is another result that we have with skin. एंड कुछ कुछ लोगों के रिजल्ट 30 डेज में आए हैं, कुछ कुछ लोगों के रिजल्ट 15 डेज में आए हैं. एंड दिस इज वन फिनोमिनल रिजल्ट जो 4 मंथ्स में आया हुआ है. जेनी इज अ यंग गर्ल, शी इज अ टीनेजर और कॉलेज में पढ़ती है, और somehow her health was not good, her skin was not good, but when we saw her again, Wow. जैसे लॉकडाउन loosen up हुआ, and when I saw her I was like, my god, this skin booster is magical. She was also very happy, her mother was also very happy. This is Haresh ji who has got phenomenal result on skin booster. इनका ये फेवरेट फॉर्मूला है, ये हमेशा कहते हैं. उसके अलावा वी हैव, आपने ऑलरेडी वसंत काका का रिजल्ट देखा. दिस इज रोहित तोले who has got fantastic result from season 1. This is Shweta, she has also improved her skin texture thanks to season 1. This is Priyanka ji, इनका ऑलरेडी स्किन का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, but she has improved her health so much. Along with her medications, of course, she was taking our skin booster and other formulas. This is Ankita's result. She is improving her skin. This is Dr. Gaurav, who is also having noticeable results in his skin texture. प्रतिभा जी who is improving her skin, जो उनको थोड़ा सा burns था skin पे, उसमें improvement उन्होंने पाया है. Then you also have this fantastic result, Mr. Anand. What a phenomenal result, my God. Of course, he is using not only skin challenge formulas, he is using many other formulas to improve his other health problems. यानी कि उनका weight management के लिए जो formulas face कर रहे थे, follow कर रहे हैं वो. Then we also have Preeti's skin result. She had oily skin, and उन्होंने notice किया कि जैसे उन्होंने अच्छा nutrition लेना शुरू किया, उनका skin का oiliness जो कम हो गया. This is another result जो 15 days में हमने देखा है. This girl is only 18-19 year old, and what fantastic result in 15 days. और इनका रिजल्ट देख के इनकी मामी जी ने स्टार्ट किया हुआ है. तो we have some magical results with the skin challenge, and we are very happy कि इन लोगों के चेहरे पे जो स्माइल है वो और ज्यादा बड़ी होती जा रही है, because they participated in the skin challenge, and we are very happy कि हमने उनको स्किन सेमिनार में इनवाइट किया एंड उनको सजेस्ट किया कि आप स्किन चैलेंज ट्राई कीजिए. सो ये स्किन चैलेंज में क्या होता है, वी हैव वेरियस फॉर्मूलाज. Meghna, before you go ahead, sorry to interrupt. I think Divya ji also wants to share her result. Oh, If you great, can great. allow her. Oh, yes, of course. We want to hear from Divya ji. Please, Divya ji, please share. Can you unmute? Yeah. Can you unmute from your side? Sorry. हाँ. Yes. और आपका फोन आप अलग तरह घुमा लीजिए, so people can see you. हाँ. Yeah. Well, I started using this when my mom-in-law told me about a skin booster, and I found out a result on my skin. Like I was getting this part of my nose, यहाँ पे थोड़ा ऐसा oiliness सा होता था, and I used to wipe my face all the time with the wet tissue. But जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, तब से मेरा ऑयलीनेस कम होता जा रहा है, एंड I can feel the effect. And like when I go in my family function, wherever I go, like तो सब लोग मुझे पूछते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ मेरे Wow. स्किन के लिए, what I'm like they have Oh seen my a God. change in my face. Wow. Okay. पहले So ही like season my में. mom, my auntie, all are asking me, all my family members, like what I'm doing for my skin. Like I'm looking totally different. Where oiliness is when less down to like Super. skin से थोड़ा कम हो गया है मेरे अभी. Wow. And like I just feel better. Like I'm continuing it with. I feel very nice. Like Very nice, very nice. Thank you so much, Divya, for sharing your yeah. result. अच्छा हो गया आपने Thank you. My ये शेयर pleasure. किया आज. And Yes. for new people, we want to share कि exactly ये skin challenge में हम करते क्या है. There are actually 2 packages.
स्किन चैलेंज सीजन 7 में अगर आपको एनरोल करना है तो इसका एनरोलमेंट फीस है Okay. 3,500 रुपीज एंड इसमें Okay. दो ऑप्शंस है, या तो यू कैन गो फॉर, बिकॉज कुछ लोग वेजिटेरियन है यहाँ पर स्ट्रिक्टली, तो उनके लिए एक अलग पैकेज है, एंड कुछ लोग हु आर ओके विद एनीथिंग, फॉर देम वी हैव स्किन बूस्टर विच इज हैविंग, उसका कंटेंट फिश कोलाजन है. इट डजंट टेस्ट लाइक दैट, इट टेस्ट अमेजिंग, इट लुक्स लाइक दिस. It's really yummy, super yummy, nice lemon flavor, nice orange flavor में आता है, and it comes with 30 sachets. I'll just share with you the image. This is our skin booster. इसके अंदर 30 सैशे होते हैं. एवरी डे हम 1 सैशे ओपन करके जस्ट पानी में मिक्स करके पीना है. यू कैन ड्रिंक इट एनी टाइम ऑफ द डे, जब भी आपको अच्छा लगे. इट्स वेरी यमी, फिलिंग भी है ये. इसको हम लोग इवनिंग में स्नैक्स के जैसा भी पी लो और आपका पेट भरा हुआ रहेगा, लाइक दैट. So skin booster is having 5 grams of fish collagen, जिसकी वजह से हमारे स्किन के नीचे जो कोलाजन लेयर होता है वो इंप्रूव होता है. कोलाजन बेसिकली क्या करता है, हमारे स्किन में इलास्टिसिटी लाने का काम करता है. आपका स्किन में जो टाइटनेस होता है, आप देखेंगे बच्चों की जो स्किन होती है कितनी कितनी अच्छी दिखती है, बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलाजन. लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, स्पेशली 20, 22, 25 की उम्र के आगे, ये कोलाजन का प्रोडक्शन कम होने लगता है बॉडी में, और जो ऑलरेडी है वो डैमेज होने लगता है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड द हैबिट्स एंड स्लीपिंग लेट, नॉट ईटिंग हेल्दी फूड. ये सब की वजह से वो कम होने लगता है, और आपके स्किन के नीचे का कोलाजन लेयर जैसे डैमेज होने लगता है, स्किन का इलास्टिसिटी कम होने लगता है. तो जब आपके स्किन का इलास्टिसिटी कम होगा तो वो क्या होगा, रिंकल दिखने लगेगा, एंड दैट इज हाउ फाइन लाइंस डेवलप, और वो फाइन लाइंस आगे जाके झुर्रियां बन जाते हैं. दैट इज वाई इफ यू विल सी, हमारे पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स है, हमारे एम्बेसडर्स, जिनकी उम्र 60, 65 ऐसे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पीली दे आर ड्रिंकिंग दिस स्किन कोलाजन. एंड दिस कोलाजन बूस्टर इज एक्चुअली वन ऑप्शन. आप सिर्फ इसके साथ शुरू कर सकते हैं, या फिर दी अदर ऑप्शन. दोनों पैकेजेस के लिए प्राइस सेम है, 3,500. जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, मतलब यू रियली कैन नॉट हैव इट, आपके लिए दूसरा ऑप्शन हमने ओपन रखा है, दैट इज क्या कहते हैं, वेज पैकेज. उसके अंदर 3 फॉर्मूलाज आते हैं. एक फॉर्मूला है अफ्रेश, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रही थी कि मॉर्निंग में उठ के अफ्रेश पीजिए. इट इज अ डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक, आपके चाय का बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है. दूसरा है एलो. एक्चुअली ये जो एलो है, इट इज अवर पेटेंटेड प्रोडक्ट, इसका नाम है एलो प्लस. ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज अ फूड सप्लीमेंट. इसके ऊपर बाकायदा वेजिटेरियन मार्क है, उसके ऊपर FSSAI का रजिस्ट्रेशन है. तो इट्स अ वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट. आप आसानी से इसको फूड के जैसा ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. आई हैव टेकन ऑल दिस फॉर्मूलाज इन माय प्रेगनेंसी आल्सो. मैं अभी भी खा रही हूँ. जब मैं सिंगल थी तब से मैंने लेना शुरू किया था. सो दिस इज सेकंड फॉर्मूला दैट यू विल बी गेटिंग, एंड द थर्ड वन इज अमेजिंग फॉर्मूला, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. स्किन तो आपका अच्छा होगा ही, लेकिन साथ ही आपके बहुत सारे डेफिशिएंसीज कम करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि ये मल्टीविटामिन है. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए, लेकिन हमारे खाने में आजकल कम जा रहे हैं. तो मल्टीविटामिन आपकी हेल्थ भी इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा. एडो प्लस आपकी स्किन के साथ साथ आपके गट को, आपके स्टमक को सूद करने के लिए हेल्प करेगा. अब फ्रेश आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा, और ये तीनों ऑल टुगेदर आपका स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे. सो दोनों में से कोई भी एक चॉइस आपको लेना है, या तो स्किन बूस्टर या फिर ये 3 प्रोडक्ट्स का पैकेज. तो दोनों के लिए एंट्री फीस सेम है. स्किन चैलेंज सीजन 7 में अगर आपको उतरना है तो आपके सिर्फ अपने कोच को आपको क्या कहते हैं, आपका 3,500 जीपे करना है, और उनको आपका एड्रेस देना है. वो आपके घर पे ये प्रोडक्ट्स भिजवा देंगे, और हमारे स्किन चैलेंज सीजन 7 में हम आपको एनरोल कर लेंगे. उसका एक अलग से ग्रुप बनाया है हमने, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग डेली बेसिस पे वहां पे कुछ करते हैं, वो सब भी आपको बताएंगे क्या क्या करना होता है. एंड दिस इज अवर स्किन चैलेंज सीजन 7 का फ्लायर. ये बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा. Meghna, we also have a cash reward. Yeah, I'm coming to that. So the registration has already started. तो आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आपके कोचेस के साथ अभी बात कर लीजिए. यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट सेंडिंग देम दी अमाउंट, और आपका एड्रेस इनको दे दीजिए. जब तक अपना चैलेंज स्टार्ट होगा तब तक ये फॉर्मूलाज आपके घर में पहुंच जाएंगे. एट द एंड ऑफ 30 डेज के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम सबका स्किन पार्टिसिपेंट्स का पार्टी होगा. इट इज गोइंग टू बी अ स्किन बूस्टर पार्टी. बूस्टर तो नहीं है, आप जो लोग बूस्टर नहीं पियेंगे वो अफ्रेश पियेंगे. वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी, जहां पे वी आर गोइंग टू हैव अ लकी ड्रॉ, और लकी ड्रॉ में वी आर गोइंग टू चूज विनर्स.
नाउ विनर्स हम किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे? आप को एवरीडे बेसिस पे आपको एक फेसबुक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप बनाया है हमने, उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और एवरीडे बेसिस पे आपको आपका फोटो लेना है विथ योर स्किन बूस्टर या फिर योर अफ्रेश एंड योर मल्टीविटामिन एंड एलो प्लस। आपको वो फोटो एवरीडे बेसिस पे उस ग्रुप में पोस्ट करना है। अगर आपका खुद का फोटो डालते हैं बहुत बढ़िया, डोंट वरी, ये वो प्राइवेट ग्रुप है, आप उसमें क्या पोस्ट करें वो फेसबुक में आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको किसी को कुछ नहीं देखेगा, बिकॉज वहां पे सबको एंट्री नहीं है, इट्स अ प्राइवेट ग्रुप, सीक्रेट ग्रुप है। एंड वहां पे आपको ये डेली बेसिस पे पोस्ट करना है। 30 डेज का चैलेंज है, 30 में से मिनिमम 26 डेज के आपके फोटोज आने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 4 छुट्टी लेने का, 4 दांडी मारने का आपको चांस है। उसके ऊपर हो गया तो फिर आप लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं बन सकते, और लकी ड्रॉ में वी आर गोइंग टू हैव कैश रिवॉर्ड्स, आप कैश जीतने वाले हैं। सो डोंट मिस दिस पार्टी। हमारा सीजन 6 का पार्टी हम लोग 8 जनवरी के बाद कंडक्ट करने वाले हैं। जैसे ही पार्टी अनाउंस होगा आपको डेट दिया जाएगा, उसके पहले आपको ऑब्वियसली आपका सीजन 7 में एनरोल कर लेना है। एंड आपके कोच के साथ डिटेल में बात कीजिए, अगर आपको कुछ सवाल है तो क्लैरिफाई कर लीजिए, बट मेक श्योर दैट यू आर फिनिशिंग योर चैलेंज का एंट्री, बिकॉज बहुत जल्दी हम लोग ये एंट्री बंद करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी लिमिटेड एंट्रीज फॉर दिस चैलेंज एंड let's have a shining skin, everybody. Let's enter 2021 with a shining skin, beautiful skin, healthy skin and shining skin. So अपार्ट फ्रॉम दिस स्किन चैलेंज, दो और चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज आज की तारीख में सिनारियो ऐसा है बाहर दैट लोगों का टॉप प्रायोरिटी जो है आज की तारीख में वो है उनकी हेल्थ, उनका फिटनेस, उनका इम्यूनिटी। एंड वी आर नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी इन द वर्ल्ड। हमारी कंपनी का नाम है हर्बलाइफ, वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। एंड वी हैव रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, 3 दिन पहले 24 तारीख को हर्बलाइफ कंपनी हैज लॉन्च इसका फर्स्ट आयुर्वेदा रेंज। और ये आयुर्वेदा रेंज में 2 अमेजिंग फॉर्मूलाज कंपनी ने लॉन्च किए हैं। पहला फॉर्मूला है फॉर हेल्दी ब्रेन, अच्छी ब्रेन हेल्थ के लिए। ये फॉर्मूला आपको किन चीजों के लिए हेल्प करेगा? मेमोरी इंप्रूवमेंट। मेमोरी इंप्रूवमेंट सबको चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, बुजुर्गों को भी चाहिए, बिकॉज उम्र के साथ खराब होती जाती है। हम जैसे लोगों को भी चाहिए, बिकॉज वी आर यूजिंग टू मच ऑफ गैजेट, तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसे खटाखट खटाखट भूल जाते हैं। वाई? बिकॉज ब्रेन का हेल्थ थोड़ा सा खराब होता जा रहा है, तो वी हैव स्पेशल ब्रेन हेल्थ फॉर दैट। दूसरा बेनिफिट ये है उस ब्रेन हेल्थ का, इज अबाउट कॉग्निटिव रेजिलियंस, इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। मतलब थोड़ा टेक्निकल हो गया था, सिंपल भाषा में बताती हूँ। स्ट्रेस की वजह से जो आपको टेंशन आता है, जो आपके ब्रेन के ऊपर असर होता है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, कोई भी नेगेटिव इवेंट का असर होता है, उसके आपके ब्रेन के ऊपर भी असर होता है। उस असर को कम करने के लिए ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक फॉर्मूला ब्रेन हेल्थ के लिए। आप कोई भी उम्र के हो, आप इसको ले सकते हैं। इट इज आयुर्वेदा, so definitely it is safe for everybody. And the second thing जो about immunity, उसका नाम ही इम्यूनिटी हेल्थ है। ये सारे के सारे टैबलेट फॉर्म में आते हैं, बट इट इज आयुर्वेदिक, सो इसके कोई साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली नहीं है, हर्बलाइफ के किसी भी प्रोडक्ट्स के नहीं है। बट बिकॉज इट इज आयुर्वेदा रेंज, वी आर मोर एक्साइटेड फॉर दिस, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ फॉर मोर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड समथिंग मोर नेचुरल। अपने इंडिया के कल्चर से रिलेटेड जो भी है, लोगों को भी समझ में आ रहा है कि पूरा दुनिया अभी जानता है आयुर्वेदा कितना क्या कहते हैं, कितना पुराना, कितनी पुरानी विद्या है, एंड हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। सो वी हैव दिस इम्यून हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ फॉर एवरीबडी। ये भी टैबलेट फॉर्म में है, आपको दिन में 2 बार लेना है, एंड यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग योर इम्यूनिटी लाइक एनीथिंग। सो लेट्स एंटर 2021 with a healthy skin, healthy brain and top immunity, and apart from that we also have many other formulas। अगर आपको और जानना है तो अगले हफ्ते हम लोग उसके बारे में एक न्यूट्री कॉल कंडक्ट करने वाले हैं। राइट दिस डाउन इफ यू आर राइटिंग, देयर इज गोइंग टू बी अ न्यूट्री कॉल नेक्स्ट वीक। पहले मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था वो था वेलनेस कोचेस, बट वी आर आल्सो गोइंग टू हैव अ न्यूट्री कॉल। एंड तीसरी चीज जाने से पहले, we'll just clarify it to you Arpan ji in a moment, I'll just finish this part. एक्चुअली न्यूट्री कॉल के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इज, सी यू कैन सी देयर द सिचुएशन आउटसाइड। आजकल आज की तारीख में एवरीबडी वांट्स टू हैव गुड हेल्थ। तो ये लॉकडाउन में क्या हो गया, हमारी टीम का काम बहुत बढ़ गया। वी आर वर्किंग रियली हार्ड, एट द सेम टाइम वी नीड मोर पीपल जो हमें हेल्प कर सके टू टेक दिस न्यूट्रिशन टू मोर पीपल। यानी कि वी आर लुकिंग फॉर मोर वेलनेस कोचेस जो हमारे साथ एज अ कोच काम कर सके। आप यहाँ पर पार्ट टाइम में भी ये काम कर सकते हैं। यू कैन यूज टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करके यू कैन बी पार्ट ऑफ अस। वी विल ट्रेन यू, भले आपके पास न्यूट्रिशन का नॉलेज है या नहीं है, एंड यू कैन ऐड दिस एज अ बैकअप इनकम ऑप्शन इन योर लाइफ। सबसे एक्साइटिंग चीज ये है कि यहाँ पर कोई टारगेट्स नहीं होते हैं,
कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, अपने वर्किंग टाइम फ्लेक्सिबल है, and you can really earn good income from this business opportunity. So if you know someone who's looking for a backup income option, or who's looking for a career change, or who's looking for probably um, क्या कहते हैं एक्स्ट्रा इनकम की, करंट जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर छोड़ना पड़ रहा है, या फिर उन्होंने ही निकाल दिया है, ऐसे लोगों को आप ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं. यू कैन कनेक्ट देम विद अस, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ प्रेजेंटेशन फॉर द सेम. इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन हमारा मंडे को होने वाला है 8 बजे. सो इफ यू हैव समवन जिनको इंटरेस्ट है, मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग देम विथ योर कोच जिन्होंने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड है, वी वुड लाइक टू वेलकम यू इन अवर टीम, एंड वी विल ट्रेन यू कि इसको कैसे करना है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. हमारे यहाँ पे काफी सारे बैकग्राउंड के लोग काम कर रहे हैं. रिटायर्ड पीपल आर देयर, हाउस वाइफ्स आर देयर, वर्किंग पीपल, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज जिनका ऑलरेडी कुछ ना कुछ जॉब चल रहा है. ऑल टाइप्स ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड इन अवर टीम, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमारी टीम के लोग कहाँ कहाँ फैले हैं. वी हैव पीपल फ्रॉम गोवा एंड हैदराबाद एंड दिल्ली एंड देहरादून एंड what not, other corners of India, also other parts of world. We have people also from other countries who are doing this work with us. So that's all I wanted to share with you. Thank you so much everybody for joining us today. Before we finish this call, we want to welcome once again जो लोगों ने आज हमें पहली बार ज्वाइन किया है. Can you please